पूछने आए हैं कि बलोच औरतों के घरों के मर्द कहाँ हैं? कहाँ है बलोच औरतों के घरों के वो मर्द? A civil war and a merger with the Indian Republic if their demands are not met. Gilgit-Baltistan, thousands of people in fact took to the streets. पाकिस्तान में अब बलोच, सिंधी, पश्तून और पंजाबी आपस में ही रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में हड़ताल तीसरे दिन दाखिल हो चुकी है, पहिया जाम हड़ताल। और वो प्रोटेस्ट जो 1 महीने से हो रहा था, अब उसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। आप बताएंगे रोड क्यों बंद की है? रोड ये आटे के मामले में बंद किया है। मैं खुद गिलगित के रहने वाला हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। कभी बलोचिस्तान का इशू की आवाज उठती है, कभी गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट होता नजर आता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी की। और कश्मीर की बात करें, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो सर वहाँ पर लोग के बुरे हालात हो चुके हैं। वहाँ पर पहले आटे की सब्सिडी दी जाती थी, वो भी बंद कर दी गई है। मोदी अपना नाम रख लेना, मोदी खान। मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अनवैलिड कर दी गई है, ना वहाँ पर यूनिवर्सिटी से, ना वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर असेंबली मौजूद नहीं है। तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे फैसिलिटीज दो, नहीं तो भाई कश्मीर तो क्या? कश्मीर क्या? तो इन्होंने बेचा ना कश्मीर क्या? कश्मीर को इन्होंने बेचा है। कश्मीर चला गया, आप आगे की बात करो। कश्मीर क्या तो गया, कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से फिर से एक बार प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा इससे पहले कि पीओके से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जो कि 2-2.5 महीने चला और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इस बार जो है ये गिलगिट बाल्टिस्तान से स्टार्ट हुआ है। गिलगिट बाल्टिस्तान से लोग हज़ारों की संख्या में रोड पर हैं और चक्का जाम जो है स्ट्राइक किया है उन्होंने। और सिर्फ उनकी कुछ बेसिक नीड है, जैसे कि आटा है, तेल है, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं इस पे पाकिस्तानी सरकार बहुत ही ज़्यादा टैक्स वसूल कर रही है। और उन्हीं को लेकर ये डिमांड कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके का टैक्स पेड नहीं कर सकते और अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो आटे पे और इन सब चीज़ों पे जो टैक्स आपने लगाया है इसे हटा दीजिए। बस ये इनकी बेसिक नीड है। और इसमें शामिल होने के लिए साइकिल से, ट्रैक्टर से भी आपने देखा क्लिप में कि बताया जा रहा है, वहीं के लोग बता रहे हैं। अब इससे पहले पीओके से स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्ट और वो इस्लामाबाद जाके रुका था और आपने देखा कि 2 से 3 महीने तक चला, मगर कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। ऊपर से कितने अत्याचार किए गए उन लोगों पे, लेकिन फिर उनको टेररिज्म में इन्वॉल्व करा गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिए। तो आइए चलिए मीडिया में देखते हैं इसको लेकर क्या बात। यहाँ पे जो आप इस टाइम प्रोटेस्ट के लिए मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि बलोच हमारे बहन और भाई हैं और उनकी वो जो है बुनियादी हकूक उन्हें नहीं दिए जा रहे। हमें पता है कि जबरी गुमशुदगियाँ जो है उसकी वजह से कितनी तबाही मची हुई है उनकी। एक फैमिली में एक ना एक बंदे को उन्होंने उठाया हुआ होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी, क्योंकि हमारा स्टेट जो कोशिश ये कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि बलोच आपसे मुख्तलिफ है, फिर वो कहते हैं कि सिंधी आपसे मुख्तलिफ है, पश्तून आपसे मुख्तलिफ है, इस तरह वो कौमें बना कर। सर, अगर ऐसा कहा जाएगा कि ये कहा जाएगा बलोच मुख्तलिफ है, सिंधी मुख्तलिफ है, पश्तून मुख्तलिफ है, तो फिर तो हम पाकिस्तानी नहीं बन पाएंगे। फिर तो हम बलोची, सिंधी, पश्तून और पंजाबी बन पाएंगे। हमें यूनिटी की जरूरत है इस टाइम पे, आई थिंक। और बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे नोट की है, ये इशू बलोचिस्तान का इशू, मिसिंग पर्सन का इशू, ये आज का नहीं बहुत सालों का है। लेकिन क्या वजह, ये थोड़े से लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि आपके साथ लोग आना नहीं चाहते प्रोटेस्ट में। फिर मीडिया कवरेज की बात करें, यहाँ पे उस तरीके से मीडिया कवरेज नहीं नजर आती। मैं लाहौर से आया हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? तो यूनिटी की तो ज़रूरत है, लेकिन यूनिटी किस बुनियाद पे ना, कि स्टेट अगर एक, अब बलोचों को जिस तरह गायब कर रहा है उस तरह पंजाबियों को तो गायब नहीं कर रहा ना, उसी तरह पश्तूनों को जिस तरह गायब कर रहा है और सिक्योरिटाइज कर रहा है उस तरह और किसी को तो गायब नहीं कर रहा। तो हमारे फोकस यही रहता है कि हर बंदा जो इस धरती पर है उसे उसके हकूक दिए जाएं और वही जो भी यहाँ पे पाकिस्तान की स्टेट का हिस्सा है, जिसके पास आईडी कार्ड पाकिस्तान का मौजूद है, मेरे ख्याल से चाहे वो बलोच है, चाहे वो सिंधी है, पश्तून है या पंजाबी है, हर एक का एक ही राइट है। और अगर हम बहुत डीप में बात करेंगे तो बहुत गहरी बात जाएगी कि गैस हम लेते हैं बलोचिस्तान से और पंजाब तक आती है, इस्लामाबाद तक आती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं। और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर इस सेंसिटिव टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत दूर तक। क्या कहना चाहेंगे? बस यही इंप्रेशन देना चाह रहे हैं ना कि आप उनसे अलग हो और आप जो हो बिल्कुल आप उनसे अलग रहो, अपनी प्रोटेस्ट। आपके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है, उनके पास
हम सब के पास है, लेकिन स्टेट की, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि अफगानों को जिन्हें उन्होंने आईडी कार्ड ब्लू रंग का दिया होता है उन्हें भी हकूक दिए जाए। लेकिन मैं ये बेसिकली कह रहा हूँ कि स्टेट की कोशिश ये होती है कि वो हमें बांट के रखे, ताकि एक बंदे पे जुल्म हो तो वो जस्टिफाई कर सके, क्योंकि नहीं तो सारी अवाम उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। डेफिनेटली देखें, जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत से इश्यूज हैं, और आइए तो हम इधर इस्लामाबाद में इस ठठरती सर्दी में अपने घर छोड़ के अपने मासूम बच्चों को गोदों में लेके यहाँ क्यों आते? यही तो वो सवाल है जो हम इस रियासत से पूछने आए हैं कि बलोच औरतों के घरों के मर्द कहाँ हैं? पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो हालात देख रहे हैं कि आप यहाँ पर हर चीज़ की इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुतनाज़ा एरियाज़ की, हम कश्मीर की बात करें, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो सर वहाँ पर लोग के बुरे हालात हो चुके हैं। वहाँ पर पहले आटे की सब्सिडी दी जाती थी, वो भी बंद कर दी गई है। सेहत कार्ड की जो फैसिलिटी थी पूरे पाकिस्तान में वैलिड है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अनवैलिड कर दी गई है। ना वहाँ पर यूनिवर्सिटीज और ना वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर असेंबली मौजूद नहीं है। तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे फैसिलिटीज दो, नहीं तो भाई हमें खुद मुख्तार बना दो। वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बना दो, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो। कैसे हालात दे रही है? दूसरी तरफ इंडिया की तरफ कश्मीर भी है, वहाँ के हालात के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले तो बताएंगे क्या हालात चल रहे हैं इधर के। इधर मतलब कि जीपी के मेरा तो पर्सनल व्यू है, वैसे इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं चीज़ों को, लेकिन ये है कि जिस तरह के आप इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं तो वो तो फिर साथ साथ ही है ना, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो अगर हम ये कहें कि जीपी के को लेकर अलहदा उनको एहसास कमतरी का शिकार करें, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। उनको दे शुड बी विद अस, राइट। बिल्कुल सही। वो हमारे साथ आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे ये गलती होगी कि हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। दूसरी तरफ वो बात भी करते हैं इंडिया की कश्मीर के बारे में, जो इंडिया के पास कश्मीर है। वो कहते हैं कि वहाँ पर हर साल इंडिया $14 बिलियन का बजट देता उन्हें। $14 बिलियन का बजट, आप देखें कितना बड़ा बजट है। वहाँ पर एप्पल स्टोर आ गया, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज और सबसे मायानाज यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है 2 से 3 10 टॉप यूनिवर्सिटीज निकालेंगे, 2 यूनिवर्सिटीज आपको इंडियन मिलेंगी। और उसके बाद भी बहुत सारी, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, रेलवे के साथ कश्मीर पूरे को कनेक्ट कर दिया उन्होंने। तो सर इतनी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करें, तो हमारे लोग तो कहेंगे कि पहिया जाम हड़ताल, और वो प्रोटेस्ट जो 1 महीने से हो रहा था, अब उसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इत्तेहाद चौक पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड, और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी की। और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है महंगा आटा नहीं खरीद सकते, सस्ता आटा चाहिए, टैक्स नहीं दे सकते। तो गिलगित बल्तिस्तान में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे रीजन में अब प्रोटेस्ट फैल चुका है, और दूसरे शहरों से लोग मोटर बाइक्स पे, रैलीज पे, ट्रैक्टर्स पे, जो उनके पास साइकिल्स पे बैठकर उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मजीद भी पहुंच रहे हैं। 3 डेज से शटर जैम हड़ताल है, और इसमें जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये है, गिलगित बल्तिस्तान रिमेन शट फॉर द 3rd डे ऑन संडे ड्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीज इन सब्सिडीज, वीट प्राइसेस एंड अदर, जो उनके और भी इश्यूज और मसाइल हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन